बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और ज़बरदस्त और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जो कि कतर में मुनक़्क़द हुआ था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुनक़्क़द हुआ था। पूरी दुनिया में इसको सराहा गया और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए निकल कर आई थी। टूरिस्ट जो थे और उसके बाद जो कतर ने अपने जो मुल्क की सरहदें थी, बॉर्डर थे, वो तमाम लोगों के लिए खोल दिए थे। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो टिकट लें और हया कार्ड के ज़रिए जो है लोग एंटर हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि तमाम लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत आसान तरीके से खुद से अप्लाई करते हुए घर बैठे जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लेकर वहाँ जा सकते हैं और चांसेस होते हैं कि वहाँ जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं। जैसे कि टूरिस्ट विज़िट वीज़े को ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ़ीफ़ा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने वाला है। इसकी आपने करना क्या है, आपने जो है इसी की बेस पे जो है आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं चंद चीज़ें बता देता हूं जिसमें आपने अप्लाई करना है। और आपके पास सबसे पहले तो आपने कोई भी 2 टीमें सेलेक्ट कर लेनी, अपनी मर्ज़ी की कोई टीम सेलेक्ट कर लेनी है। ये चंद मैचेस इसके होंगे ऑस्ट्रेलिया में, चंद मैचेस होंगे न्यूजीलैंड में। आपने 2-2 टिकट कोई भी मैचेस की जो है सेम टीम की, आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उसकी टिकट्स बुक कर लेनी है। टिकट्स के लिए आपने ये वेबसाइट आपके सामने है, आपने इस वेबसाइट पर आना है fifa.com और /FIFA+। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। इसके 2 फेजेस टिकट बुकिंग के ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी जो है 11 अप्रैल से जो है कल से शुरू हुआ है इसका तीसरा फेज़। 32 टीमें हैं, आप अपनी मर्ज़ी की जो है यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हुए आप उसका पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। शेड्यूल देखते हुए आप कोई भी उसकी 2 टिकट इसी वेबसाइट से यहाँ से पे करते हुए, जो थोड़ा बहुत समझदार है, जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, वो यहाँ से टिकट्स खुद बुक कर सकता है। यहाँ से टिकट बुक कर लेनी है। उसके बाद आपने वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने की है। यहाँ पर वीज़ा भी आपने खुद ही अप्लाई करना है और इसके बाद फ़ीस भी आपने ऑनलाइन ही इसकी जो है वो पे करनी है। आपको बताते चलें कि आपने जो है इसके लिए सबसे पहले तो वही आपके पास जो ट्रैवल के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास जो है आपके पास फ़ंड्स के अप्रूव होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट कुछ होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, दूसरी जगह पर आपको दिखाते हैं। आपने यहाँ पर ऑनलाइन आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपने और फॉर्म फिल करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने यहाँ पर इसके साथ अटैच करने हैं। और ये मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, क्रिएट योर अकाउंट, एक्सेस योर अकाउंट, मैनेज योर अकाउंट और अटैच डॉक्यूमेंट्स टू द एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखते हैं आफ्टर यू अप्लाई, तो इसकी डिटेल में देखते हैं तो आपको क्या आता है। जब आप अप्लाई करेंगे आपको यहाँ से जो है मैसेज आएगा उनकी तरफ से, और अगर कोई उसमें अपडेट वगैरह या कोई चीज़ चाहिए होगी तो आपको वो बता देंगे। तो नॉर्मली जो है आपको इसके अंदर जो है 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपको इसका जवाब आ जाता है। ये इवेंट होने वाला है जुलाई के अंदर, तो इसलिए आपको अभी से अप्लाई करना होगा। न्यूजीलैंड के लिए भी ये देखिए, ये वेबसाइट आपके सामने है, ये अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर है। 3 महीने का वीज़ा लगेगा। इसकी फ़ीस 211 न्यूजीलैंड के डॉलर्स होते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इनका यहाँ पर 58 डेज़ लिखा हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो तमाम चीज़ें आपकी जल्दी हो सकती हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हुए तमाम प्रोसेस आपने यहाँ पर ऑनलाइन पूरा करना है, फ़ीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है। दैट्स इट, वेट कीजिए, आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दोनों का टूरिस्ट वीज़ा ऐसे लग सकता है। मैं यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर रहा, मैं इसको क्लिक करके ऑनलाइन जो है फिलिंग फॉर्म नहीं कर रहा, तो वरना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वैसे बोर होना शुरू हो जाएंगे फिर वीडियो से। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। आपको ये दोनों लिंक जो हैं अप्लाई करने के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये तमाम काम करने हैं आपने, लेकिन आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपने पहले टिकट्स बुक कर लेने हैं, ठीक है। और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स में आपने जो है साथ में वीज़ा जो रिजर्वेशन है, होटल रिजर्वेशन, आपकी एयरलाइन की टिकट है, वो आपने जो ये फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की टिकट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपने उसके साथ अटैच करनी है। फर्दर रिक्वायरमेंट होंगी तो वो आपको जो है वहीं पर उनके जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें उनका मैसेज आ जाएगा। किसी भी एजेंट वगैरह से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लगता है आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती किस तरह से ये तमाम चीज़ें करनी हैं। वरना अगर थोड़ा सा कोई जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, जिसको इन चीज़ों की समझ है, वो खुद से अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है किसी का ख्वाब पूरा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।